हे गाइस, देखो बाजार गिर रहा है। सभी के मतलब डीमेट अकाउंट में आपको लॉस होते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन कुछ डीमेट अकाउंट हिम्मत वालों के पास है और कुछ डीमेट अकाउंट डरपोक के पास है। अब डरपोक जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे भाई लगभग मुझे तो 30% का नुकसान हो गया है, अब तो 40% का भी नुकसान हो गया, अब तो मैं माल बेच दूंगा, ये इससे ज़्यादा मैं लॉस बेयर कर ही नहीं सकता। अब जो बुद्धिमान लोग रहते हैं, जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो बोलते हैं, फिर वो देखो उनका जो स्टाइल होता है वो क्या करते हैं, अच्छा 30% का नुकसान हो चुका, अच्छा 40% का भी हो चुका, नहीं है अब एक काम करना पड़ेगा, क्या और खरीदना पड़ेगा, और बाय करो भाई, और बाय करो। जो जिनकी मेंटेलिटी पूर था, मतलब वो ज़्यादा सही से नहीं सोच सकते, उनको रिस्क नहीं ले सकते, वो पेशेंस नहीं रख सकते, तो वो क्या करेंगे, बेच देंगे। 40% का लॉस। अब इन्होंने तो और खरीद लिया भाई, और खरीद लिया। बताओ दोनों, क्या भाई इसने भी वही स्टॉक खरीदा था जो इसने खरीदा था, दोनों, लेकिन एक इसने बेच दिया। अब जो मैं आपको बोलूंगा, जो स्मार्ट लोग होते हैं वो प्रॉफिट की मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लेते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। और जो लोग छोटे निवेशक रहते हैं वो बोलते हैं सर मुझे तो कुछ मिला ही नहीं आज तक, उल्टा मुझे लॉस बुक किया, कंपनी अच्छी नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो राकेश झुनझुनवाला ने इस गिरावट में 3-4 स्टॉक खरीदे हैं, 3 से 4 स्टॉक खरीदे हैं। चाहे वो स्टॉक गिर रहा हो, चाहे वो स्टॉक भाग रहा हो। भाई राकेश झुनझुनवाला केवल नाम ही नहीं है, ये स्टॉक मार्केट का एक जादूगर माना जाता है। आपको पता है जादूगर का मतलब क्या होता है? केवल अपने टोपी में से वो कबूतर निकाल देता है, कभी कुछ और निकाल देता है, कुछ भी निकाल देता है, वो जादूगर होते हैं, समझ रहे हो ना। वॉरेन बफेट को क्या बोला जाता है, स्टॉक मार्केट का क्या बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए ना यहाँ पर। तो वॉरेन बफेट बताए जाते हैं कि लगभग जो लगभग राकेश झुनझुनवाला है। तो सोच लो, आपको क्या लगता है कि गिरते बाजार में माल बेचेंगे? ना 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 ना। मैं देखा हूँ लगभग बहुत सारे लोग डायलॉग मारने में एक्सपर्ट होते हैं। मतलब कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनको बताया जाता है सर 1 साल में तो आराम से आराम से पैसा डबल हो गया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ वो तो पता है कि पिछले बार बाजार गिरा था तो सबका पैसा डबल हो गया है, आगे देखते हैं। अरे भाई बोल तो ऐसे रहा है जैसे तुमको पता था कि 2020 में बाजार गिरने वाला था करके, और तुमने भी माल खरीदा होगा। फिर हम एक क्वेश्चन करते, सर क्या आपने उस टाइम माल खरीदा था? नहीं हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, मौका नहीं। अरे भाई मतलब चप्पल लेके मेरे मुंह पर मार भाई, इससे अच्छा यही रहेगा। ना ही तुमने माल खरीदा, ऊपर से डायलॉग मार रहा। तो ये सब बहानेबाजी और डायलॉग बाजी से मतलब प्रॉफिट नहीं होता, समझ रहे हो ना। आप किसी कंपनी में जाते हो और मतलब बुलाया जाता है आपको इंटरव्यू देने के लिए, आप क्या करते हो, डायलॉग मारोगे वहां पर या फिर बहाना मारोगे? नहीं कर सकते, दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते ना हम। इसलिए बोलता हूं कि जब बाजार गिरता है ना तो लोगों की चटनी बन जाती है। सोच लो, इतना ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि लगभग लोग डर जाते हैं यार। मतलब स्टॉक मार्केट से ज़्यादा डर और कहीं नहीं लगता, सच बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने जो स्टॉक है खरीदा है, उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया बुल रियल एस्टेट। काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ घिसा पिटा स्टॉक है, जिसने लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया और आज के डेट में लगभग 4% का लो भी बनाया है, जो कि लगभग 156 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला। और राकेश झुनझुनवाला ने इसी में और माल खरीद लिया है यहाँ पर, ये देख सकते हो। ये है 52% की गिरावट में देखने को मिल रहा है ये स्टॉक। और आज के डेट में भी लगभग गिरावट में 5 से 6% की गिरावट है। पिछले 5 दिनों से गिरावट है, पिछले 1 महीने से मतलब मैं आपको बोलूँगा स्टॉक केवल अप डाउन कर रहा। हाँ, और पिछले 1 सालों में इसने लगभग जो है 200-250% का रिटर्न दिया है। लेकिन लंबे समय की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक लगभग काफ़ी ऊपर लेवल से गिरा हुआ है, देख सकते हो 600-700। अब जब लोग बोलते हैं ना कि भाई हाँ उस टाइम तो बाजार गिरा हुआ था तो जिसने भी बाय किया होगा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, उनको पूछना कि क्या भाई आपने खरीदा, नहीं खरीदा ना तो फिर क्यों डायलॉग मार रहे हो, समझ रहे हो ना। तो जो किया है उससे जाके एडवाइस लो। कभी भी अगर आप एडवाइस लोगे सक्सेसफुल लोगों से तो वो लोग आपको सही एडवाइस देंगे। और जो लोग अपने घिसे पीटे हैं वो बोलेंगे भाई तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो तो तुम ये बन जाओगे वो बन जाओगे। क्यों भाई, तुम्हें मौका नहीं दिया था क्या भगवान ने? तुमको पता भी है ऐसे करने से हो जाएगा तो तुम खुद ही कर लो ना, नहीं करेंगे। तो वो केवल मतलब बोलते हैं ना कुछ लोग, मतलब हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके, तो वही काम करते रहते हैं लोग। क्योंकि मेरा मानना है गिरते बाजार में ना लोगों का दिमाग काम नहीं करते, चाहे वो कितना बड़ा इंटेलिजेंट इंसान हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उनका दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और आज के डेट में भी अगर देखोगे तो इंडिया बुल रियल में लगभग जो है 47.42 मतलब 50% के आसपास लोगों ने यहाँ पर माल उठाया है इंडिया बुल में। अभी ये स्टॉक अगर देखोगे तो लगभग इसके रिजल्ट देख लेते हैं। तो लगभग रिजल्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो दोनों क्वार्टर में आपको लॉस ही लॉस देखने को मिला था। कंपनी लॉस में है, कंपनी ऊपर से गिरावट में भी है, कंपनी सही परफॉर्म भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये रिस्क लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको देखो, एक आम इंसान क्या करेगा, निफ्टी 50 का स्टॉक खरीदेगा और लगभग 1 साल में 20% का प्रॉफिट बना लेगा, है कि नहीं? 20% का प्रॉफिट बना लेगा। लेकिन जो मैं आपको बोलूँगा जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं वो ऐसी कंपनी खरीदते हैं और 1 साल में लगभग जो है 200% से लेकर 400% तक प्रॉफिट बना लेते हैं। यही फर्क होता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको यही स्टॉक खरीदना है, मैं आपको बोल रहा हूं आप वो स्टॉक रिसर्च करो जो आपको समझ में आए और फिर खरीदो। छोटे स्टॉक में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिला। कंपनी ने अपने डेट को भी यहाँ पर घटाया है। प्रमोटर्स ने भी लगभग मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हिस्सेदारी वगैरह घटाई थी। यहाँ पर आप देखो लोगे तो आपको पता चल जाएगा।
प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कुछ नहीं है, लगभग 6% के आसपास है। पहले इनके पास 23% था, फिर 11% हुआ, फिर अभी 6% के आसपास है। प्रमोटर्स ने माल बेचा है, लेकिन हाँ उल्टा फॉरेन वालों ने यहाँ पर देखोगे तो लगभग इनके पास लगभग 15% था, अभी देख सकते हैं 19% कर लिया गया, पहले 14% भी था। डोमेस्टिक वालों के पास देखो तो लगभग पहले 0% कुछ नहीं था, अब लगभग 3 से 4% कर लिया गया। बाकी पब्लिक के पास माल है, पहले 40-50% था, अभी लगभग 70% के आसपास हो चुका, पब्लिक के पास है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना है, मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आती है तो आगे देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गिरते हुए स्टॉक मार्केट में माल खरीदो, प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर बोलिएगा, जब स्टॉक भागेगा ना तो आपको दुगना प्रॉफिट होगा। बाकी मर्जी आपकी है, आप ऊपर भी खरीद सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह बहुत छोटे हैं, डीमेट अकाउंट फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल एंजल वन बन चुका है, नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर्स देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बहुत ही आराम से।